बिहार स्टेट में कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किस प्रकार से 7th फेज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। परंतु आए दिन जो आप खबर देखते हैं और उन खबरों के बीच पिछले कुछ दिनों से नियमावली में परिवर्तन को लेकर के बातें और उन परिवर्तनों के बीच एसटीईटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज देने की बातें हमेशा उठते आ रही हैं। पिछले दिनों मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोल करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि विभाग अगर एसटीईटी को लेकर के वेटेज की बात अगर लागू कर देता है तो उससे फ़ायदा किसको है। मैं उस पोल को भी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तकरीबन 4,500 के आसपास के लोग उसमें हिस्सा ले चुके हैं। अब मुख्य बिंदु यहाँ पर होगा हमारा कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों को क्या नुकसान है। जिस प्रकार से आप लोगों का वो जवाब भी आया है उसको भी मैं दिखाऊंगा और एसटीईटी में वेटेज कैसे इन सभी बिंदुओं को, क्योंकि ये बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। मैंने हालांकि पूर्व में आपको बताया है कि एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज देना विभाग के लिए इतनी आसान बात नहीं है कि किसी स्पेसिफिक लोगों को वो वेटेज दे दे। ये इतना टेढ़ा खीर है कि विभाग को इसके हर पहलू पर गंभीरता से सोचना होगा। लेकिन चूँकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट किस तरीके से कार्य करती है और बिहार सरकार ने जिस प्रकार से अभी तक एसटीईटी के प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, उन सभी बिंदुओं को देखते हुए आपका जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट पर यकीन भली भांति और आंख बंद करके कर लेना कहीं से भी ये सही नहीं है। मैंने सुबह भी आपको एक बात बताया था कि आप लोग जो लोग भी सचिवालय जा रहे हैं, आज की परिदृश्य में आपको पता है कि बहाली नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग होनी है और नियमावली में परिवर्तन की बातें सरकार ने कही है और उन परिवर्तनों में अभी तक वेटेज की बात डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी बातें चलती हैं। उन बातों को आप पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को पहले यहाँ पर जान लें। उसके बाद आप एक्टिव रहें कि इन सभी परिस्थितियों से जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनको क्या घाटा, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट, इन सभी बिंदुओं को आप लोग स्वतः जो है एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको उस पोल की ओर अगर लेकर के चलूँ, जो कि पोल मैंने करवाया था, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है आपको जानने हेतु कि उसमें क्या बताया गया था। उस पोल को अगर आप देखेंगे तो मैं 1 मिनट यहाँ पर, ये डाटा ऑफ होने के कारण आप यहाँ पर देख लेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण एनालिसिस जो आई थी उन बिंदुओं को आप लोग ज़रूर देखें और समझें कि उसमें क्या बातें बताई गई थी। ये एसटीईटी मार्क्स के आधार पर वेटेज की बात को लेकर के मैंने पोल किया था कि इसमें फ़ायदा किसको है, मेरिट को या नॉट इन मेरिट को। हालांकि कई लोगों का यह बात था कि इसमें दोनों को भी शामिल किया जाए कि मेरिट नॉट मेरिट दोनों को बेनिफिट है। उन भी बिंदुओं को भी मैं आपके सामने लाऊंगा, परंतु यहाँ जो मोटा मोटी जो आपके सामने स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि 73%, जी हाँ लगभग 75% के आसपास के लोग, जो कि मैंने सुबह भी बताया था, उनका यह मानना था कि मेरिट को जो है यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। अब एक बात और आपके सामने मैं यहाँ लाना चाहता हूँ कि जो नियमावली 2012 थी जिसके आधार पर वेटेज पहले दिया जा रहा था, उस वेटेज में क्या था प्रावधान, क्या थी सारी परिस्थितियां आप यहां पर देखें और किस प्रकार से वो इफ़ेक्ट डाल सकती हैं अगर इस तरीके से हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नियमावली में एक बार गवर्नमेंट ने वेटेज को हटाया था, दोबारा वेटेज को लागू करना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन मैं यह भी बात बता रहा हूं कि परिस्थितियां जिस प्रकार से आए दिन बदल रही हैं, गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट की एक्टिविटी पे आपको यकीन करना 100% सही नहीं है। आपको हर पहलू के लिए तैयार रहना होगा और उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में स्वतः एनालिसिस करना होगा कि विभाग अगर ऐसा कदम उठाता है तो उससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आप सचिवालय जाते हैं तो आपको सचिवालय में कौन सी बात करनी है और कैसे करनी है, कौन सी बात आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपका सचिवालय जाना वाकई में फ्रूटफुल होता है या केवल आप चक्कर लगाते हैं सचिवालय के, इन सभी बिंदुओं को जानने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ चूँकि 55%, ये बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। वहाँ पर क्वालिफाइंग जो कट ऑफ था आपको पता है 55 और 60% का वहाँ पर ये कट ऑफ निर्धारित था और वहाँ 55 से लेके 70% तक, यानी कि अगर आप कहें तो 82, 83, 150 के नंबर में एग्जामिनेशन अगर होता है तो 82, 83 के आसपास 55% से लेके 70%, यानी कि 15% का यहाँ पर अंतराल होता है और 70% का मतलब होता है 105 नंबर। जी हाँ, 105 नंबर जो एसटीईटी में लाए हैं उनको 2 अंक का यहाँ पर वेटेज दिया जा रहा था। जो 2011 के होंगे वो स्वतः समझ रहे होंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो 70 के ऊपर हैं
यानी कि 105 के ऊपर और 80% से कम यानी कि 120, 105 STET मार्क्स जिनका है और 120 के अंदर हैं उनको यहाँ 4 अंक का वेटेज दिया जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 80% के ऊपर और 90% से कम यानी कि जिनका 120 है, 120 से 135 के बीच में जो है उनको 6 अंक का वेटेज, और जो 135 के ऊपर है उनको 10 अंकों का वेटेज। और ये सीधा जो है वो स्टेट मार्क्स जो है आपके एकेडमिक मार्क्स पे डायरेक्ट ये अंक जो हैं वो जुड़ जाते हैं। सपोज कीजिए कि जिन भी अभ्यर्थी का अगर STET मार्क्स अगर 135 हो, अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर जो यहाँ पर चल रहा था कि 135 हो, तो ऑब्वियस है कि 90% के अकॉर्डिंग इनका आता है 90% एवं इसके ऊपर, तो इनको 10 नंबर मिलेगा। और आपको पता है कि इस बार जिस प्रकार से कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ 114 गया है, SST का कट ऑफ 111 गया है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि कई लोगों का जो नंबर होगा वो 114 जो उनका मिनिमम कट ऑफ है यानी कि 120, 25, 30, 35 ये होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसे कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 10 नंबर का इनको मिल जाएगा, और अगर उनका मान लीजिए कि एकेडमिक परसेंट अभी अगर 68% बनता होगा, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 68 में ये 10 जुड़ेगा और ये 78 ये आपका यहाँ पर इस तरीके से इनका परसेंटेज एकेडमिक हो जाएगा, यानी कि 78%। अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पर एकेडमिक परसेंट अगर आप 70% में है, यानी कि 105 नंबर आपने लाया है, और 105 नंबर लाने के बाद आपको 4 अंक का यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, और आपका अगर यहाँ 70% एकेडमिक परसेंट है या 72% एकेडमिक परसेंटेज है किसी भी विषय में, मैं अगर बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पर 4 अंकों का यहाँ पर फ़ायदा होगा, और 4 अंक ही जुड़ जाएंगे, ये आपको 76%, यानी कि वहाँ पर 68% वालों के साथ 10 नंबर। ये डिपेंड करेगा, बहुत डिपेंड करेगा STET मार्क्स अगर ये वेटेज होता है तो। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर बेनिफिट किसको मिल रहा है। तो ऑब्वियस है कि जिसका STET मार्क्स ज़्यादा होगा उनको उस हिसाब से जितना मार्क्स होगा उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट मिलना है, जो कि पहले भी 2012 में मिला है, उस बात को मैं बता रहा हूँ। इस बार विभाग वेटेज को लेकर के इसलिए ज़्यादा मुश्किल होने वाली है कि यहाँ पर कट ऑफ 55% था, और 55 से ऊपर और 70 से कम वाले को 2 अंक दिया गया था, और यहाँ पर स्टेट 19 में कट ऑफ 45% है, और 45% होने के कारण क्या विभाग 45% वालों को कट ऑफ नहीं वेटेज नहीं देगा, क्योंकि वेटेज किसी स्पेसिफाई लोगों को नहीं मिलने वाला। अगर होता भी है कल को 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए, तो स्पेसिफाई लोगों के लिए नहीं होने वाला है, ये सभी को स्टेट मार्क्स के अकॉर्डिंग सभी को मिलेगा अगर ऐसी बातें होती हैं तो फिर 45%, चूँकि कई लोग जो हैं वो 68 नंबर ला करके भी मेरिट में है, कई लोग 75 नंबर ला करके भी मेरिट में है। अगर आप इंग्लिश को देखेंगे तो इंग्लिश में EWS का कट ऑफ ही गया है 75, कई सब्जेक्ट में 75 ला करके लोग मेरिट में भी हैं। तो क्या मेरिट वाले को भी पूरी तरीके से इसका बेनिफिट मिल पाएगा? क्या नॉट इन मेरिट में जो है उनको तो पता है कि ऑब्वियस है कि अगर वो जनरल के कैंडिडेट हैं तो उनका 111 से कम SST में है, अगर वो जनरल के कैंडिडेट हैं, इंग्लिश का कट ऑफ अगर 91 गया है तो ऑब्वियस है कि 90 से कम उनका है, तभी वो जनरल कैंडिडेट में हो करके और नॉट इन मेरिट में है। तो क्या 90 से कम है, यानी कि उनका मतलब हो गया कि वो 60% से कम है। 60% से कम का मतलब उनको 2 अंक मिलने वाला है, और उसी में जो 105 होंगे, 110 होंगे, 120 होंगे, उनको यहाँ पर अंकों का फ़ायदा होगा। ये होता है वेटेज का खेल, और इस प्रकार से वेटेज में अंक जो है प्रतिशत के आधार पर, अंक के आधार पर प्रतिशत आपके बढ़ते और घटते हैं। इसमें अब आपकी राय इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको क्या लगता है कि फ़ायदा इसमें किसको हो रहा है और नुकसान इसमें किसको हो सकता है, विभाग को क्या करना चाहिए। चूँकि नियमावली में बदलाव की बातें ज़रूर आ रही हैं, परंतु बदलाव में कहीं ना कहीं जो बदलाव आपको पहले देखने को मिला कि ऑनलाइन होगा, आपको नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखने के साथ साथ डिपार्टमेंट जो है सेंट्रलाइज मोड में सारी चीज़ों को करेगा, और उस कई अन्य प्रकार के बदलावों की चर्चा हुई, लेकिन ऑफिशियली अभी भी वेटेज की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कई साथी जो हैं जो कि जाते हैं और उनका तो यह भी डिमांड रहता है कि वेटेज केवल उनको दिया जाए, और थोड़ा मोड़ा नहीं, कई लोगों का तो डिमांड बहुत ज़्यादा होता है कि केवल उनको दिया जाए, प्रायोरिटी दिया जाए। ऐसी सारी बातें विभाग में जो है लोग पहुंचाते हैं, लोग बताते हैं। अब यहाँ पर आपका रोल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि विभाग को आपको जो है, जब आप विभाग में जाते हैं, सचिवालय में प्रधान सचिव से, अधिकारी से जब मुलाकात करते हैं, तो इन सारे बिंदुओं को आपको ज़रूर बताना है कि आपने, अगर विभाग इस सारी चीज़ों को सोच भी रहा है 1 मिनट के लिए, क्योंकि नियमावली में बदलाव होनी है, विभाग के ऊपर ऐसा कहीं से ये साबित नहीं होना चाहिए कि वेटेज देना सही हो। हालांकि ये मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि ये जो है बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने भविष्य के लिए ज़रूर जागरूक रहें कम से कम, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो सके।
ऑलरेडी एसटीईटी जो है वो बहुत विवादों में घिरा हुआ है और विभाग भी नहीं चाहेगा कि कोई एक्स्ट्रा विवाद जन्म ले, परंतु आपको अपनी बातें, मुख्य बातें क्या क्या रखनी है मैंने सुबह भी बताया था कि 33,916 की डिमांड जो कि सीट ऐड होनी है, और अगर विभाग नियमावली के अकॉर्डिंग बहाली करता है तो नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग बहाली हो, और अगर विभाग किसी भी रूप में किसी अन्य चीज़ों को ऐड करना चाहता है तो ऐसी परिस्थितियों के अनुरूप ऐड करे जिससे कि सभी को बेनिफिट हो। यही एक लाजमी भी होगा, तर्कसंगत भी होगा। और ये आप मान लें कि वेटेज जो लगातार आप लोगों का सवाल आ रहा है कि किसी एक पक्ष को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लागू होता है, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे अभी भी मैं इस बात पर कायम हूं कि 2011 वालों की बहाली जिस तरीके से इस वेटेज के अकॉर्डिंग हो रही है, कई लोग इससे प्रभावित हैं। आप लोग 2011 वाले से पूछेंगे, स्टेट मार्क्स के अकॉर्डिंग जिनका मार्क्स ज़्यादा था उनको ज़्यादा का वेटेज मिला हुआ है, लेकिन अमूमन जो है वो 70% के आसपास के लोग जितने भी हैं उनको 2 अंकों का फ़ायदा ज़रूर हुआ है। आप लोग जाके मेरिट लिस्ट पूर्व के उठा करके भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी समझ में आएगा। तो आप लोग जब विभाग जाइएगा, जब सचिवालय में अगर आप जाते हैं तो इन सभी बिंदुओं का एनालिसिस करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद क्या सही बात होगा और क्या वाकई में तर्कसंगत बातें होंगी, उन सभी बातों को जानने का भी प्रयास कीजिएगा और उनके सामने रखने का भी प्रयास कीजिए। ना तो अनर्गल मांगे रखिएगा, ना ही अनर्गल बातों का जो है सुन करके ज़्यादा दिमाग में पैनिक कीजिएगा। लेकिन वस्तु स्थिति को जानना और जो भविष्य की गर्त में समाये हुए सवाल हैं उनको कुरेदना, यह भी बेहद आवश्यक है। और इन सभी बिंदुओं पर स्व विचार करके एक अच्छे तालमेल के साथ सचिवालय के अधिकारियों से अपनी बातों को रखना और उनकी बातों को सुनना, ये आपका दायित्व होता है, जो लोग भी आगे बढ़ के निरंतर कार्य करते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद होगा कि आप लोग जो है इस 2011 में किस तरीके से वेटेज ने प्रभावित किया था, तरीका क्या था 2011 का, ये मैंने आपके सामने बताया। और अब क्या हो सकता है ये आने वाले समय में ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यही कि विभाग की ओर से ऑफिशियली वेटेज को लेकर कोई बात नहीं बोली गई है। अंदर खाने ज़रूर कई तरह की बातें चलती हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई बात अभी तक निकल के नहीं आई है। लेकिन जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। धन्यवाद।